आरक्षण का लाभ ले चुके तमाम मनीषी लोग आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटते हैं कि जाति व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए। अरे जाति व्यवस्था की जो आप बात करते हो, जातीयता तो आप फैला रहे हो, जाति व्यवस्था को आप बार बार कह रहे हो। हम तो उस धर्म के अनुयायी हैं कि जहाँ जो अच्छा काम करता है उसको ऊपर उठा दिया जाता है। हम कब जातीयता की बात करते हैं? भाई हम तो सनातन धर्मी हैं। हम तो वाल्मीकि जी को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। हमारा धर्म वाल्मीकि जी को महर्षि वाल्मीकि के नाम से संबोधित करता है, जबकि तमाम लोग बताते हैं कि वो जन्म से कुलीन वर्ग के थे, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण थे। तो उनको सनातन ने अपना लिया, उनका सम्मान करते हैं, उनको हम पूजते हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को बार बार हम पढ़ते हैं, उससे शिक्षा देते हैं लोगों को, खुद शिक्षा लेते हैं, समाज को ज्ञान बांटते हैं। संत रैदास को भी कहते हैं लोग कि जन्म से कुलीन जाति के थे, लेकिन वो आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो वो संत थे। सनातन धर्मी उन्हें संत रैदास कहते हैं। तो जातीयता तो आप फैला रहे हो। अरे आप अच्छा काम करो। आप जन्म से जिस वर्ग से हो उसी वर्ग में बने रहना चाहते हो, आरक्षण लेकर के खाली ज्ञान बांटना चाहते हो। आप जीवन में कुछ ऐसा करो कि आप पूजनीय हो जाओ। इन दोनों ऋषियों से आप प्रेरणा लीजिए। कुछ करने का बूता है नहीं, सिर्फ केवल भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाते हो आप। मैं खंडन करता हूँ आप लोगों की मांग का, जो आप कहते हो जाति व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। अरे भाई, सीजन जब आता है आम का तो तरह तरह के आप आम के फल मांगते हो। कोई लंगड़ा चाहिए, चौसा चाहिए, मालदा चाहिए, तमाम तरह के चाहिए। अरे केवल आम खाओ ना। आम तो बहेरी भी आम होता है, वही खाओ। काहे आप कहते हो कि ये हमें चौसा चाहिए? जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, और उन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। घर का एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 10 साल होगी, वो घर के बुजुर्ग से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। घर का अभिभावक कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही बनाया जाता है। अगर आप मानते हो कि आपका छोटा बेटा 10 साल की उम्र वाला बहुत ही योग्य है, तो आप अपने बाबा से उसको स्थानांतरित कर दो, अभिभावक बना के देख लो। जिसका जो स्थान है, जिसकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो उचित है, और उस पर कटाक्ष करना आप लोगों के बुद्धिमत्ता का द्योतक है। कितने बुद्धिमान हो दिखाई पड़ता है। अगर आपको कुछ करना है तो अच्छा काम करके आप ब्राह्मण बन लो, देश की रक्षा करके आप क्षत्रिय बन लो। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें समय, श्रम सब लगेगा, और आपको लगाना कुछ है नहीं। आरक्षण पा गए हो, कथा बाँचोगे खाली बैठ करके। आओ ना, देश की रक्षा करो, उठाओ, तुम भी सस उठाओ, दम हो तो। आरोप लगाओगे कि क्षत्रियों ने हमारा शोषण किया है। अरे शोषण नहीं किया है, तुम्हारे बाप दाताओं का पोषण किया है, तब आज तुम लोग जिंदा हो। बताते हो ब्राह्मण बेवकूफ़ बनाता है। ब्राह्मण ने जो जो ज्ञान बांटे हैं उसी पे आज आप चल रहे हो। अगर जन्म देने वाली महिला को माँ कहा गया है तो ब्राह्मण ने ही बताया कि उसको माँ कहा जाता है। बताओ आप क्या कहते हो उसको? माँ नहीं कहते हो?
बहुत बुरा लग रहा है आपको। आप कुछ करके दिखाओ कि हम उनको माँ नहीं कहेंगे। क्या कहोगे? अरे जब तुम्हें ज्ञान नहीं होता है तभी बच्चा माँ कहना शुरू कर देता है। एक ही कोख से जन्म लेने वाली स्त्री को बहन कहते हैं। किसने बताया था? ब्राह्मण ने बताया था। विवाह अपने परिवार में नहीं किया जाता है। किसने बताया? विदुषी ब्राह्मणों ने बताया। बदल डालो सारे नियम। कर सकते हो कुछ? खाली दूसरों पे आरोप लगा देना। धरातल पे आके देखो। आप सिर्फ बताते हो कि सवर्णों ने केवल शोषण किया है, जीने नहीं दिया है। शोषण किए होते तो आप यहाँ ना होते। एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुए कि आपकी सुरक्षा के लिए 18 से वो 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवा बैठे। इतिहास उठा के देख लो, अधिकांश सवर्ण ही मिलेंगे आपको जिनके दम पे हम, आप और सभी लोग आज सुरक्षित होकर यहाँ बैठे हैं। नहीं, इतिहास गवाह है कि जीना दूभर हो गया था। चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, मुगलों का शासन रहा हो, गुलामी होती है। गुलाम वंश की स्थापना कर दी गई थी। वो व्यवस्था होती, क्या स्थिति आपकी होती आप सोच सकते हो। लेकिन भारत के क्रांतिकारी तमाम ऐसी माँओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि मात्र 18 से और 25 साल की उम्र में वो फांसी के फंदे पे झूल गए। जिस पार्क में बैठे हैं हम, हेमू कालाणी जी के पार्क में, इनका इतिहास पढ़ो। क्या उम्र थी, क्या काम किया था इन्होंने। ऐसे हम आप सुरक्षित नहीं बैठे हैं। बेहतर होगा कि आरोप लगाना बंद करें, काम करिए, और जो व्यवस्था बना दी गई है उस पर टीका टिप्पणी ना करें, और करें यदि तो परिवर्तन करके दिखाएं। जो चैलेंज हमने आपको दिया है, जो संबंध ये ब्राह्मणों ने दिया है, उसको बदल के आप क्या कर सकते हो? आप कुछ करके दिखाओ। इतना ही कहना है आपसे। आज हमारे धरने का 49वां दिन है। 20 अक्टूबर से लगातार हम धरने पे बैठे हुए हैं, और ये आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करवा के ही धरना समाप्त किया जाएगा। अगर ये समाप्त नहीं होता है तो कुछ परिवर्तन और होगा। सत्ता बदलेगी या ये व्यवस्थाएं समाप्त होगी। हर चीज़ का विश्लेषण होना चाहिए। जब कभी ये व्यवस्था अच्छी थी तब अच्छी थी, जितने दिनों के लिए दिया गया था उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए थी। सरकारें, सत्ताधारी सरकारें जब चुनाव हारती हैं तो बैठ के समीक्षा करती हैं कि कारण क्या था, और वही जब सरकार सत्ता में होती है तो उसे समीक्षा जैसी बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि समीक्षा करना चाहिए। आप सभी सवर्ण समाज के लोगों से मेरी अपील है कि मेरे धरने में आवें और इन अव्यवस्थाओं को समाप्त करने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय आरपीआई।